चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लिखते हैं, सेकंड लेक्चर। तो लिख लेना आप लोग लेक्चर 2, ठीक है। और इसमें सेकंड पास्टुलेट, फर्स्ट पास्टुलेट में हम ये पढ़े थे कि एटम के पास दो पार्ट होता है, एक न्यूक्लियस और दूसरा आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो न्यूक्लियस होगा आपका वो सेंटर में प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है दैट इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सेकेंड पास्टुलेट में कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में उसी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि these orbits are known as stationary orbit. Known as stationary orbit. अब देखो इसमें ये दीज लिखा होगा, कुछ बच्चे भी कंफ्यूज होंगे सर दीज क्या है। मीन्स जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन जिसमें रिवॉल्व हो रहा था उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे आपने फर्स्ट पास्टुलेट में लिखा था आपने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, तो वही है। उसी ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। और आप समझ भी गए होंगे स्टेशन, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ, ठीक है। लिख लीजिएगा दैट इज ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी। That is orbit having fixed energy. स्टेशनरी का मतलब हुआ कि जो भी ऑर्बिट्स है उनकी एनर्जी फिक्स होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट अभी बताते हैं, और ये भी लिख लीजिएगा किसी भी एटम के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। कितने ऑर्बिट? इनफाइनाइट। बट अब एटम पे डिपेंड करता है कि उस एटम किस ऑर्बिट में है, बट उसके बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। तो इसलिए देयर आर इनफाइनाइट स्टेशनरी ऑर्बिट। ऐसे लिखिएगा देयर आर इनफाइनाइट stationary orbit available around the nucleus. न्यूक्लियस के चारों तरफ इनफाइनाइट ऑर्बिट होता है। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, बोलो भाई, ये देखो आप लोग, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ऐसे मान लो थर्ड ऑर्बिट, ऐसे और मान लो दो चार, मान लो ऐसे फोर्थ ऑर्बिट। अब जैसे देखो, जैसे इसी को रिप्रेजेंट करते के एल एम एल, या एक और मेथड होता है फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ। अब इन दोनों में डिफरेंस, तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो ये है अल्फाबेट, इसको हम सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल नहीं, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। बट ये जो नंबर दिया ना, ये मैथ वाला नंबर्स, इसको हम आर्बिट बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं? आर्बिट। थोड़ा सा हम बोलने का डिफरेंस होता है। अगर के लिखा हो तो सेल बोलोगे, बट वन लिखा हो आर्बिट। ठीक है, बोथ जबकि सेम है, बट थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस में डिफरेंस है। ठीक है, तो नोट कर लो इसी को। ये सेकंड पोस्टुलेट है कि बोहर्स ने कहा एटम के अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे, ठीक है, या इनफाइनाइट सेल्स होंगे, और दूसरा ये है उनकी एनर्जी फिक्स होगी। एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। या फिर आप देखो, उसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी का मतलब हुआ कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसी में रहेगा वो। यदि कोई सेकंड में है तो सेकंड में रहेगा, कोई थर्ड में है थर्ड में रहेगा, कोई फोर्थ में है फोर्थ में रहेगा। ठीक है, अगर फोर्थ में है तो वो थर्ड या फिफ्थ में नहीं जाएगा, थर्ड या फिफ्थ में नहीं जाएगा। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट लिखिए। लिखिएगा, आउट ऑफ दीज स्टेशनरी ऑर्बिट, या ऐसे लिखिए थर्ड पोस्टुलेट में। जैसे ऐसे देखो, कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व नहीं होता है, सिर्फ उसी में रिवॉल्व होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। अब ये देखो, ये क्या होता है? देख लो, आउट ऑफ दिस infinite available circular orbits, infinite available circular orbits out of these infinite available circular orbit which, जैसे लिखिएगा सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन विल, एज सर्कुलर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन, विल रिवॉल्व ओनली इन those circular orbits, those circular orbits। देखिए, बोर्स ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, बट अवेलेबल है, बट इलेक्ट्रॉन उनमें से कुछ में ही रिवॉल्व होगा। देखिएगा, in those circular orbits, in orbits in which its angular momentum is
एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h upon 2 pi integer multiple of h upon 2 pi. This is called as quantization of, यहां से लिखिएगा, this is called as quantization of angular, या ऐसे लिखिएगा, quantization of angular moment. ठीक है, अब लिख लीजिएगा, देखो एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर विभाग हो रहा है ना, तब इसको बोलते हैं, तब सर्कुलर स्पेस में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दीजिए mvr, ठीक है, और ये आर्बिट्स में ना सेल में इसे बोलेंगे आर्बिट एंगुलर मोमेंटम ब्रैकेट mvr इक्वल टू nh अपन 2 पाई, जहां लिखिएगा n बराबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो जब भी यदि आपसे पूछेगा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए या फर्स्ट केस के लिए n बराबर 1 कर देंगे, सेकेंड के लिए पूछेगा 2 कर देंगे, थर्ड के लिए 3 कर देंगे। नोट कर लो भाई आप लोग।